हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्याम कुमार साक्षी ITI में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास में प्रोजेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेप। प्रोजेक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे। नंबर 1 पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, नंबर 2 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को हम लोग चित्र प्रक्षेप के नाम से जानते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग लंबकोणीय प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। नंबर 1 में क्या है आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन मीन्स चित्रीय प्रक्षेप। चित्र प्रक्षेप के अंतर्गत भी हमारा दो प्रोजेक्शन होते हैं। नंबर 1 ऑब्लिक प्रोजेक्शन, नंबर 2 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को हम लोग तिर्यक प्रक्षेप के नाम से जानते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम लोग सममितीय प्रक्षेप के नाम से जाने जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पिक्टोरियल प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और नंबर 2 थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मीन्स प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप। अब हम लोग चलते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मीन्स तिर्यक प्रक्षेप और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मीन्स सममितीय प्रक्षेप। तो हम लोग आगे चलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है और क्या समानता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्शन मीन्स तिर्यक प्रक्षेप के बारे में। मान लीजिए ये हमारा बेस लाइन है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, किसी भी ब्लॉक का या डायग्राम का 3 साइड होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला क्या होता है लंबाई, दूसरा क्या होता है चौड़ाई और तीसरा क्या होता है ऊंचाई। ये 3 चीज़ के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट या ब्लॉक या डायग्राम हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यही 3 चीज़ के बारे में आज हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत जानेंगे कि कैसे बनता है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत वो कैसे बनता है। चलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं बेस लाइन है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो होता है ब्लॉक का या हमारा किसी भी डायग्राम का फर्स्ट साइड, मान लीजिए हमारा सेंटर पॉइंट है, फर्स्ट साइड जो है वो हमेशा बेस लाइन के संपर्क में ही रहता है, मीन्स बेस लाइन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और इसका ब्लॉक का या डायग्राम का कोई भी जो दूसरा किनारा होता है ये हमारा बेस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा साइड है वो बेस लाइन से 90 डिग्री का एंगल पे बना हुआ रहता है, ठीक है। उसी प्रकार इस फिगर को हम लोग पूरा करेंगे तो आपका एक किनारा यहाँ दिख रहा होगा। इस लाइन पॉइंट से भी हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट से भी एक पैरेलल लाइन आता है। ये आप देख रहे होंगे तिर्यक प्रक्षेप के अंतर्गत ये बनता है। एक साइड जो है बेस लाइन के संपर्क में है, दूसरा साइड जो है बेस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाता है और तीसरा साइड जो है हमारा बेस लाइन के से ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी प्रकार हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें हमारा जो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे या आपका जो ब्लॉक रहेगा वो बेस लाइन से पहला साइड और दूसरा साइड ये 30 डिग्री के एंगल पे बना रहता है। ये हमारा 30 डिग्री एंगल बना रहता है और ये तीसरा साइड जो है ये बेस लाइन से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बना होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम तिर्यक प्रक्षेप में इस डायग्राम को बनाए थे, अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी इस डायग्राम को अगर हम पूरा करेंगे तो हमारा ये जो डायग्राम है इस तरीका से बन के आएगा। मतलब इस ब्लॉक का पहला साइड
और दूसरा साइड बेस लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाएगा और जो हमारा तीसरा साइड है वो बेस लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर बना रहेगा। आप देख रहे होंगे तिर्यक प्रक्षेप और आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों में ये सेंटर वाला लाइन बीच का ये बेस लाइन से 90 डिग्री का बनाता है। एक समानता बेस एक ही है, बाकी आपका अंतर दिख रहा होगा। ये बेस लाइन से पहला किनारा 45 डिग्री पर, इसका पहला किनारा 30 डिग्री पर, इसका दूसरा किनारा बेस लाइन के साथ ही संपर्क में रहेगा और इसका दूसरा किनारा बेस लाइन से 30 डिग्री पर एंगल पर बना होता है। ये है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत डायग्राम या ब्लॉक कैसे बनता है। उसी प्रकार हमारा आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत मीन्स लंब कोणीय प्रक्षेप में भी हमारा दो प्रोजेक्शन होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एंगल, नंबर 2 थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे इस ब्लैक बोर्ड पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मीन्स प्रथम कोणीय प्रक्षेप और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मीन्स तृतीय कोणीय प्रक्षेप। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, चलिए हम बताते हैं आपको। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल हमको बनाने के लिए एक ब्लॉक या डायग्राम लेना होगा। चलिए मान लेते हैं हम ये डायग्राम अभी हम जो बनाए थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, इसको लेते हैं। अगर ये हमारा फ्रंट होता, ये साइड होता और ये टॉप होता, तो ये जो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में कैसा दिखेगा और कैसा बनेगा वो बताते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने से पहले आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को नहीं बना पाएंगे आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को कभी भी नहीं बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि आपका ये जो फ्रंट लिखा हुआ है मीन्स F लिखा हुआ है, ये F मीन्स आपको फ्रंट इंडिकेट कर रहा है, S मतलब साइड हो गया, T मतलब टॉप हो गया। हम लोग T को P से इंडिकेट कर सकते हैं मीन्स प्लान। ठीक है, चलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आपको ये फ्रंट किस ओर दिख रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आपका जो फ्रंट है राइट साइड में दिख रहा है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट हमेशा राइट साइड ही बनेगा, लेकिन नीचे बनेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे क्रॉस लाइन, फ्रंट हमेशा या तो फिर इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। थर्ड एंगल में हमेशा नीचे बनता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपका जो ब्लॉक में फ्रंट किस ओर है। अगर राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड होता तो लेफ्ट साइड। हमारा फ्रंट कहाँ है, राइट साइड, तो हम लोग कहाँ बनाएंगे, राइट साइड में ही। तो हमारा फ्रंट किधर बनेगा, आपका राइट साइड में। उसके बाद फ्रंट के बाद आता है साइड। साइड किधर हो जाएगा, हमेशा साइड जो होता है फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो हमेशा फ्रंट के बगल में ही बनता है, मीन्स बगल में। अगर थर्ड एंगल है तो नीचे ही रहेगा, फर्स्ट एंगल होगा तो ऊपर रहेगा, लेकिन हमेशा फ्रंट के बगल में ही होगा। तो फ्रंट कहाँ बन जाएगा आपका, राइट साइड में, और साइड कहाँ बन जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में। अब चलते हैं टॉप में। टॉप का भी एक नियम है, फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, टॉप जो होता है हमेशा फ्रंट के ऊपर या फ्रंट के नीचे ही बनता है। आपका फ्रंट किधर बना हुआ है, थर्ड एंगल में नीचे, तो टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट के जस्ट ऊपर। अगर ये फ्रंट हमारा लेफ्ट साइड रहता तो टॉप को हम लोग लेफ्ट के बनाते हैं, हमारा राइट में है तो वो राइट में बना। अब आपको दिख रहा होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तीन साइड आपको दिख रहा है, पहला फ्रंट, दूसरा साइड, तीसरा टॉप। अब थर्ड एंगल के माध्यम से ही आपको फर्स्ट एंगल को बनाना होगा। ठीक है, तो थर्ड एंगल जो हम लोग बना के तैयार किए हैं, अब फर्स्ट एंगल जो हम लोग बनाने वाले हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी आपको होने वाला नहीं है। बस एक चीज़ का बात याद रखना है कि थर्ड एंगल जो हम बनाए हैं, अब फर्स्ट एंगल जो हम लोग बनाएंगे वो हमेशा थर्ड एंगल का ऑपोजिट होता है, मीन्स उल्टा होता है। अगर फ्रंट हमारा नीचे है तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट हमेशा ऊपर बनेगा, टॉप अगर ऊपर है तो फर्स्ट एंगल में टॉप हमेशा नीचे बनेगा, और साइड जो है हमेशा फ्रंट के अगल बगल ही रहेगा, चाहे तो वह नीचे रहे या फिर ऊपर रहे। चलते हैं, अभी हम बोलें कि थर्ड एंगल के अपोजिट ही फर्स्ट एंगल बनता है, तो फ्रंट का अपोजिट कहाँ हो जाएगा,
देखा जाए इधर बनेगा, साइड का अपोजिट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उठा करके इसको फ्रंट में लेकर के आते हैं। तो आपका फ्रंट यहाँ राइट साइड में था, तो फर्स्ट एंगल में लेफ्ट साइड आएगा लेकिन ऊपर में आएगा। ये हो गया आपका फ्रंट। साइड का हो गया आपका नीचे में था तो ये ऊपर में जाएगा, लेकिन लेफ्ट में था तो वो इस टाइम राइट में चला जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एंगल में फ्रंट और साइड का डायरेक्शन वो कहाँ बनेगा। अब टॉप में हम बता चुके हैं कि फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, टॉप जो होता है हमेशा फ्रंट के ऊपर या फिर हमेशा फ्रंट के नीचे ही बनता है। तो टॉप हमारा कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल में फ्रंट के नीचे। कहने का क्या मतलब है, फ्रंट और साइड हमेशा नीचे बनेगा, या फिर लेफ्ट में हो सकता है या फिर राइट में हो सकता है। और फर्स्ट एंगल में फ्रंट और साइड हमेशा ऊपर बनेगा, या तो फिर लेफ्ट हो सकता है वो या फिर राइट हो सकता है। वो किस पर निर्भर करेगा, हमारा डायग्राम पर या ब्लॉक पर। हमारा डायग्राम या ब्लॉक में फ्रंट या साइड किधर इंडिकेट कर रहा है, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में। ठीक है, यही हमारा है प्रोजेक्शन। हम अगले क्लास में ड्राइंग का कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे।